नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख करेंगे होटल फ्लैग की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक इनॉग्रेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। जयपुर के अंदर देखिए, आमेर का किला, जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की बात में अभी तो गरीब से कह रहा था कि इतनी हाइट पे कैसे बना होगा वो किला। आज भी आश्चर्यजनक बात थी। उम्मेद भवन जो ड्राउट पड़ता है, काल सूखा पड़ता है राजस्थान के अंदर, तो ड्राउट के अंदर जो मजदूर थे उस जमाने के, उनके द्वारा काम शुरू किया गया। शानदार उम्मेद पहले राज वहाँ स्थित है, आप सबकी जानकारी में होगा। जैसलमेर जैसी जगहों में पट्टों की हवेली है और सुंदर किला, वहाँ पर दुनिया देखने आती है। तो पूरे राजस्थान के हर जगह कोई न कोई आपको आर्किटेक्ट के संबंधित आपको कलाएं मिलेगी, काम मिलेंगे। आपकी श्रद्धा अगर 5 साल पुरानी बताई गई, 5 साल का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास होता है। इतना लंबा सफ़र तय करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप कॉन्फ्रेंस और सेमिनार और फेस्टिवल करते हैं, और दुनिया भर में जो मुल्क हैं उनसे आपका नाता बन गया आपस के अंदर। सब मिलके आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और आप लोग फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ते रहते हैं। आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू जैसे नेता एक दूरदृष्टि थे, वो खुद ही शिल्पी थे, और उसी रूप में उन्होंने दूरदृष्टि से काम लिया और बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध के साथ में IIT, IIM का निर्माण भी कर दिया। MIT भी बन गई बाद में लगातार, और तमाम स्थिति ऐसी बनी कि आज देश के अंदर जो आर्किटेक्ट आप बैठे हुए हैं, कई जगह कॉलेजेस खुल गई हैं, अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। देश में हमेशा पंडित नेहरू के बाद में भी इंदिरा जी आई, तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट बना आर्किटेक्ट का 1972 के अंदर बना, और आगे बढ़ने का चांस मिला। राजीव गांधी के ज़माने में जिस प्रकार से चार्ल्स कोरिया थे, जिनको मैं जानता था जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में, तब क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनी हुई दिल्ली के अंदर। उस ज़माने के अंदर चार्ल्स कोरिया से मेरा मिलना होता था लगातार। ये जयपुर का जो जवाहर कला केंद्र है वो भी उनका डिज़ाइन किया हुआ है, और राजीव गांधी ने उनको जो काम सौंपा था नगरीय विकास के लिए आयोग बना करके, उसके बाद में मास्टर प्लान देश में बनने लगे। मास्टर प्लान आज भी बन रहे हैं, पर मेरा मानना है और ज़्यादा इसमें हर सरकारों को, किसी पार्टी की सरकार हो, परियोजनाबद्ध तरीके से विकास होना आवश्यक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी धारीवाली कह रहे थे, अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, तो आर्किटेक्ट बिरादरी का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है राजस्थान के अंदर, कि लोग उसमें भागीदार निभाए। मास्टर प्लान बनाए आप लोगों ने, बाईलॉ जो बने हैं, कहते हैं कि देश के अंदर सबसे अच्छे बाईलॉ राजस्थान बने हैं, वो यहाँ के आर्किटेक्ट ने बनाए। इस प्रकार से आपने कोई कमी नहीं रखी। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि गाँव का मास्टर प्लान, ये मेरी 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरा सपना था, जो अभी तक अधूरा है। उस वक्त मैंने कहा था कि गाँव तक के मास्टर प्लान बड़े रूप में बनने चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों तक में कहाँ स्कूल बने, कहाँ खेल का मैदान हो, कहाँ अगर गांव बड़ा बन गया तो कॉलेज बनेगी, वहाँ पे तो कहाँ बनेगी, पार्क कहाँ बनेगा, ये कम से कम प्लानिंग हो जानी चाहिए गाँव की। वरना ऐसी स्थिति बनती है गाँव के अंदर भी कि आप अगर
इमरजेंसी में एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है। प्रयास किए गए, 100 गाँव को सेलेक्ट भी किया गया, पर वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। अभी भी हमारा प्रयास है कि गांव तक में बड़े रूप में इस प्रकार मास्टर प्लान बन जाए, जिससे कि रिकॉर्ड में रहे, उसके आधार पर गांव का विकास हो। इस प्रकार की सोच के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के अंदर एक से बढ़ के एक आर्किटेक्ट हुए हैं और आपकी जो सोच है, आपका विजन है, वो काम आता है, वो काम आता है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज खुले, अच्छी फैकल्टीज बने, ये हमेशा सरकार की भी कोशिश रहेगी। क्योंकि मुझे खुद के अनुभव है कि मेरी खुद की डॉटर जो है वो आर्किटेक्ट है और राजस्थान में एक घटना ने सोच बदल दी मेरी खुद की। जब मैं एडमिशन की बात थी, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था, और जब एडमिशन की बात आई मेरे खुद के अपने सन की और डॉटर की, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता राजस्थान के अंदर, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, डोमिसाइल नहीं है। मैंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बैठे मनु मर्दुल, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जोधपुर, पैदा जोधपुर में हुआ, मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, मैं इसलिए वहाँ रहता हूँ, तो डोमिसाइल कैसे नहीं होगा। उनको भेजना पड़ा पूना आर्किटेक्ट कॉलेज के अंदर, और सहयोग से मैं 2 साल के अंदर खुद मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पर। तो पहला काम मैंने ये किया अपने अनुभव से, भाई चलो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो यहाँ पर। उसके बाद में अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और जो भी कॉलेज खुलती प्राइवेट, वो पहले अलाउ नहीं थी राजस्थान के अंदर। हमें राजस्थान के जो छात्र जाते थे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में जाते थे, तो इसलिए अभी मेरे पास फ़ोन नहीं आया था, हम के जी दबाव दे ही रहते, हमारे एडवाइजर है ये। मेरी डॉक्टर का फ़ोन आया बॉम्बे से कि नहीं आपको उस प्रोग्राम में जाना है, इस प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट की बिरादरी बहुत मजबूत दिखती है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपके बीच में मुझे आने का एक अवसर मिल गया, आप लोगों से सबसे मुलाकात भी हो गई, और आने वाले वक्त के अंदर क्या सरकार कर सकती है और क्या आप कर सकते हैं सरकार के लिए, ये हमारा रिश्ता बना रहे, मजबूत हो और मजबूत होगा। मैंने कहा सोगानी जी को कि राजस्थान के जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ में जब कभी आप चाहेंगे तो मैं मीटिंग करूंगा, और क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या होना चाहिए, राजस्थान के फ्यूचर को देखते हुए मैं समझता हूँ उसमें सरकार हमेशा आगे खड़ी मिलेगी आपको। और पूरे देश के भी लोग आए हैं यहाँ पर और विदेश से भी आए हैं, मैं तमाम अतिथियों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी सोच है वो हमारे लिए भी काम आएगी, क्योंकि हमने कई योजनाएं राजस्थान में प्रारंभ की हैं और उचित ढंग से, क्योंकि तो आपका क्षेत्र इतना बड़ा है और जो सहयोग से देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जो पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट के हिसाब से काम किए हुए हैं वो अद्भुत है। ये समझ के परे मेरे तो है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको जोधपुर किले का, मेहरानगढ़ फोर्ट है, इतनी ऊंचाई में बना हुआ कि कैसे बना होगा, कितना वक्त लगा होगा, कैसे पत्थर बड़े बड़े पहुंचे होंगे, समझ के परे हैं। उस वक्त के आर्किटेक्ट कहते थे भगवान जाने। आप तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। लुटियन जॉन है, लुटियन दिल्ली कहलाती है, राष्ट्रपति भवन से लगा के पार्लियामेंट भवन से लगा के सब कुछ है। तो देश के अंदर आपकी बिरादरी की नहीं, आपके उन लोगों ने जो उस वक्त के आर्किटेक्ट थे, चाहे वो आपकी तरह कोर्स नहीं किए हुए थे, आईटी का ज़माना नहीं था, आजकल तो कंप्यूटर भी है जिसको भी आप उपयोग करते हैं,
उसमें तो कुछ नहीं था, तब भी सब कुछ हुआ। तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उस जमाने की सोच चली आ रही है, और अब तो देश और दुनिया में क्या हो रहा है सब अपन जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी आर्किटेक्ट के बिरादरी के लोगों की कमी नहीं रहेगी, सरकार पूरा साथ देगी। यही बात कहता हूँ मैं अपनी आप बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गहलोत जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आपकी मौजूदगी से और आपके विचारों से हमें प्रेरित किया है, थैंक यू वेरी मच। मैं जानती हूँ यहाँ पे जो आए हुए डेलीगेट्स हैं विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न देशों से आए हुए हैं। आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स across India and across the globe, but can we have a huge round of applause one more time for our very own dynamic Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji. Thank you very much, sir. और इसी के साथ may I now please invite Architect Gaurav Agrawal, co-convener Rajasthan Architecture Festival,